दोष है? दोष तो हमारा है, जिताया हमने अपने दुश्मन को। जिसको वोट देकर के हमने जिताया है, जिसने जो हमारे बेटी के साथ, बेटे के साथ जुल्म किया है, वो उसके साथ मिला हुआ है, उसका आदमी है। वो नहीं चाहता है कि हमें कभी न्याय मिले। गलती कहाँ है, इस पर हमें नजर डालने की जरूरत है। अगर हम ये जान जाएं कि गलती हमारी है, हमने वोट दे करके उसको जिताया है जो जालिम के साथ खड़ा है, तो कभी भी हमारे बेटे और बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। मैंने एक दिन पुलिस के एक अधिकारी से मैंने बात की। एक 9 साल की बेटी, सीतापुर में रेप हुआ, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा और मार के उसको फेंक दिया। मैंने एक पुलिस अधिकारी से बात किया, मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास भी बहन बेटी होगी, तुम्हें नहीं लगता कि कार्रवाई होना चाहिए जो ये जालिम किस्म के लोग हैं? उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे पास भी बेटी है, बहन है, माँ है, हम चाहते हैं कि कार्रवाई करें, लेकिन आपके लोगों ने ऐसे आदमी को जिता करके भेजा है कि जब हमारा दरोगा कार्रवाई करने के लिए जाता है तो उसका फोन आ जाता है कि दरोगा जी चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा दे। मैं जब सोचता हूं कि कार्रवाई हो तो मुझे भी धमकाता है। तो मानना तो हमें सरकार की है, मानना तो हमें उसकी है जिसको वोट दे करके जिताया है। तो दोषी कहाँ है, गलती किसकी है, कमी कहाँ है? जब तक आप ऐसे लोगों को जिताएंगे जो आपको हक हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, जो आपके बेटे और बेटी के ऊपर जुल्म ज्यादती करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जो लोग समर्थन में रहेंगे, ऐसे लोगों को जिताएंगे, तो कभी आपको न्याय नहीं मिल सकता है। ये आपको सोचना। 5 किलो अनाज या आप चुनाव के मौके पर बढ़ा दिया गया इस महीने से 10 किलो हो गया हो या 20 किलो हो गया हो या 35 किलो हो गया हो, ये चुनाव के मौके हैं, मार्च तक वोट पड़ना है तो मार्च तक ये जो अनाज मिल रहा है, ये गैस सिलेंडर चूल्हा जो मिले, ये कॉलोनी जो मिली, ये 2-2 हजार करके जो 6 हजार मिला, ये जरा सोचिए कि कहीं चारों धाम जाकर के मिला या जिनको वोट दे करके जिताया ये उन्होंने दिया। अगर ये बात समझ में आ जाए कि रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो हमारी और हमारे बच्चों की जरूरत है, वो हमें मिलेगा कहां से, हासिल कहां से होगा, उसके लिए वातावरण कौन तैयार करेगा? जरा ध्यान से सोचिए कि ये काम वही तो नहीं करते हैं जो उनको वोट दे करके जिताते हैं। मान्यता देती है, अगर सरकार मानता ना दे तो कोई भी बिल्डिंग कितनी भी बड़ी खड़ी रहे वो 1 मिनट न चलेगा। सारी चीजें कि 400 का सिलेंडर पहले था 350 का, अब 1000 का है। पहले गैस सिलेंडर चूल्हा जब आपको दिया गया उसकी कीमत बामुश्किल से चूल्हे की और सिलेंडर की 3000 रुपया थी, जो 3000 आपको फ्री में दिया गया। और जरा ध्यान से सोचिए कि आपसे लिया कितना गया। पहले 400 का था और कितने का है, 1000 का। एक सिलेंडर में कितना ज्यादा हुआ, 600 रुपया। और एक महीने में कम से कम 1 सिलेंडर लगता है, तो 1 साल में 12 सिलेंडर, तो 12 से 7200 रुपया। 3000 दे के 7000 आपसे ले लिया, तो आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि हमें 3000 मिल गया। 3000 दिया और 7000 ले लिया 1 साल में ही, और हर साल लेता रहेगा 7000, तो कितने आपसे ज्यादा चले गए आपको समझ में नहीं आया। 6000 रुपया मिला। 1 लीटर डीजल में आप 56 रुपया टैक्स देते हैं। 1 लीटर जब डीजल खरीदने जाते हैं तो 56 रुपया सरकार का टैक्स है। सरकार ने पेट्रोल पंप वाले को कह के रखा है कि जब कोई 1 लीटर डीजल खरीदने आए तो तुम डीजल चाहे जितने का बेचो, 56 रुपया सरकार के लिए उसमें काट लेना। तो 56 रुपया 1 लीटर डीजल में देते हैं आप। 6000 देते हैं तो बहुत मिलता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं। 6000 के बदले वो 60000 ले लेता है, तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगा कि नहीं 6000 मिल गया। और जब डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया तो आपकी खेती की लागत महंगी हो गई।
बाजार में जो चीज आती है बिकने, चाहे कपड़ा हो, दवा हो, जो कुछ हो, वो सारी चीजें महंगी हो गई। तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि 6,000 मिल गए। 6,000 दे के 60,000 आपकी जेब से ले लेता है, तो आपको समझ में नहीं आता। और बड़ी मजेदार बात तो ये कि ये जो 6,000 रुपया मिला, गैस सिलेंडर, चूल्हा मिला, कॉलोनी मिला, ये नेताजी के घर का नहीं है, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपके खून पसीने का पैसा है। आप अगर आप अगर 100 रुपया टैक्स देते हैं तो 100 रुपया में 10 रुपया आपके ऊपर खर्च होता है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, कॉलोनी और ये सब आता है। बाकी जो 90 रुपया बचता है उस पे ये सड़कें बनती है, बिजली लगती है, सिपाही से लेके कप्तान तक का वेतन आपके खून पसीने से, टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। प्राइमरी के मास्टर से लेके डिग्री कॉलेज के मास्टर तक का वेतन आपकी खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। उसके बाद भी पैसा बचता है, उसके बाद जो पैसा बचता है तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उसमें उड़ता है, जहाज उसमें उड़ता है, नेताजी का बंगला उसमें बनता है, नेताजी के नौकर चाकरों का खर्चा उससे होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। और आपको लगता है कि नेताजी ने दिया। आप जो चीज खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं बाजार से लाके और या बाजार में बेचते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना टैक्स के हो। हमारा देश इतना मजेदार देश है कि अगर एक दिन का बच्चा हमारा पैदा हुआ बीमार हो जाए तो अगर दवा लेने जाइए तो 1 रुपया की दवा, 1 रुपया सरकार का टैक्स। ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियां, ये ट्रैक्टर, ये साइकिल, अगर 100 रुपया का टायर तो 120 रुपया सरकार का टैक्स। कपड़े खरीदते हैं तो सरकार टैक्स लेती है, बेचने जाते हैं तो सरकार टैक्स लेती है, और ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक सरकार होती है। सरकार वो होती है जो आपके वोट से चुनी जाती है। और सरकार कहती है कि हमने दे दिया, और आपको लगता है कि सरकार ने दे दिया। आप देते हैं 100 तो मिलता है आपको 10, बाकी तो 90 ऐसे खर्च हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टैक्स का पैसा है वो आप पर खर्च हो, आपके बच्चों पर खर्च हो, आपके रोजगार पर खर्च हो, किसान पर खर्च हो, मजदूर पर खर्च हो, विकास पर खर्च हो, तो आपको अपनी मर्जी की सरकार बनाना पड़ेगा, जो गरीब की पीड़ा को जानता है, जो मजदूर की पीड़ा को जानता है, जो इन बेरोजगार बच्चों को दर्द को महसूस करता है। जब तक आप बड़े लोगों को जिताते रहेंगे, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी है वो कैसे गरीब की बात करेगा? जिसने कभी किसान की पीड़ा नहीं सहा है, किसान का दर्द नहीं देखा है, जब ऐसा आदमी जीत के जाएगा वो कैसे किसान के बारे में सोचेगा? आप तो जिताते ऐसे आदमी को है कि जिसने कभी इन चीजों को देखा नहीं, जाना नहीं। आपको लगता है बड़े आदमी को जिता दो, फिर तो वो बड़े लोगों के लिए काम करता है, आपके लिए तो कभी नहीं काम करता। वोट देने के बाद फिर आप परेशान होते हैं, कहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, हमारी कोई सुनता नहीं है, बड़ी मुश्किल की बात है। और ये सोच नहीं पाते हैं कि जहां सुनाई होती है वहां तो हमने ऐसे आदमी को जिता करके बैठाला है जो आपका विरोधी है, आपके बच्चों का दुश्मन। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि सारी ताकत, सारे पावर कहां पर है, कहां से आपको हक अधिकार मिलना है, उस दिन आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो। मैं अपने साथियों से अक्सर एक बात कहता हूं कि भाई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, वो है ना ऐसा? गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं वो, और बहुत दिनों से महंत है। 5 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अगर दरोगा जी से नाराज हो जाते या कप्तान साहब से नाराज हो जाते, और आज जो वो बुलडोजर चलवा देते हैं, कहीं बुलडोजर चलवाना होता उन्हें 5 साल पहले, वो कहते तथास्तु दरोगा जी सस्पेंड हो जाएं,
तथास्थ दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए, तथास्थ कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाए। 5 साल पहले जब खाली महंत थे, जहां बहुत पावर है वहां के महंत थे, वो कहते तो हो जाता है।